हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर सेकंड आपका कल शुरू हो चुका था। चैप्टर सेकंड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कल आपको करवाया था। हमने क्या किया था कल? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के बारे में जाना था, मल्टीपल्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया था, मल्टीपल्स निकालते कैसे हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कौन से नंबर होते हैं। सो ये सभी हमारा कल डिस्कशन हो चुका था आपकी चैप्टर सेकंड के इंट्रोडक्शनरी पार्ट में। सो आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड की वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी कल के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड थी। सो जो भी बच्चे नए हैं चैनल से आज ही जुड़े हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 चैप्टर नंबर सेकंड। सो वर्कशीट नंबर फर्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हमें फिलअप करने हैं। सो एक एक करते हैं, हम इन सभी को करते हैं फिलअप। फर्स्ट आपका नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक नंबर उसको डिवाइड कर पाते हैं हम, उस नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। सो इसका क्या आंसर हो गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप इसमें फिल कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो जो नंबर बस केवल उसके 2 ही फैक्टर हों, मतलब 1 और एक वो नंबर खुद, हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में। हम उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, जो नंबर और किसी से भी डिविजिबल ना हो, बस एक 1 से डिविजिबल हो और एक वो नंबर खुद से डिविजिबल हो, हम उन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। आपका सी पार्ट है 1 इज नाइदर डैश नॉर कंपोजिट। 1 कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि 1 के 2 डिफरेंट फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, और 1 के 2 डिफरेंट फैक्टर्स भी नहीं है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये था आपका पार्ट सी। डी पार्ट में 6 इज ए कंपोजिट नंबर एज इट हैज। 6 के हम फैक्टर्स देख लेते क्या क्या होते हैं। 6 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 2 से भी, 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 6 से भी। सो यहाँ पे आपने क्या देखने को मिला? यहाँ पे आपने देखने को मिला टू डिफरेंट फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हैं 6 के। सो 6 इज ए कंपोजिट नंबर एज इट हैज 4 फैक्टर्स। सो ये था आपका डी पार्ट। ई में डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? जो एक तो 1 से डिवाइड हो और एक खुद से डिवाइड हो। सो प्राइम नंबर में फर्स्ट इवन प्राइम नंबर क्या आपका? 2। 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। सो आपका यहाँ पे क्या होगा? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एफ है आपका एफ पार्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है आपका, 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकालना है। अब कंपोजिट नंबर का आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक फैक्टर हों और डिफरेंट हो। सो यहाँ पे आपका ऐसा कंपोजिट नंबर बताओ कि जो स्मॉलेस्ट हो। सो यहाँ पे आपका 4 आ गया, 4 आपका आ गया यहाँ पे एक ऐसा कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि 4 के यहाँ पे 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो 1, नेक्स्ट आपका 2, 2 से भी डिविजिबल है 4, और 4 खुद से तो डिविजिबल होता ही है। एच पार्ट में देखेंगे स्टेटमेंट क्या है? द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर अब हमें यहाँ पे चाहिए। सो स्मॉलेस्ट
ओड कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? 3। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, सॉरी 3 नहीं, आपका यहाँ पे हो गया 9। सो क्योंकि 9 ओड भी है, 2 की टेबल में नहीं आता 9, 2 से डिविजिबल नहीं है, और 9 के 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हैं। 9 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 9 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। सो 9 आपका हो गया स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका पार्ट आई, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर निकालना हमने। अब वो किस में मिलेगा? हम अगर हम 90 और 100 के बीच में देखेंगे, 90 और इफ वी सी द नंबर between 90 and 100 we get the 2 digit greatest prime number। सो यहाँ पे आपका इसमें आप देखोगे 90 और 100 के बीच में, तो क्या मिलेगा आपको? 97 मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो 97 आंसर है। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसने पिछला लेक्चर अच्छे से किया, जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए, और आराम से सभी क्वेश्चन लगा लेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, सो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। अब हमें क्या देखना है? हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं ए से लेके एफ तक इस क्वेश्चन में। अब हमें देखना है ये प्राइम है या कंपोजिट है। कैसे देखोगे आप? बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। तो अगर हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। प्राइम की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और कंपोजिट की मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों। एक तो 1 उसे डिवाइड कर पाए उस नंबर को, और वो नंबर खुद डिवाइड हो, खुद से भी डिविजिबल हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों और वो डिफरेंट हो, विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। सो पार्ट ए करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 9 के फैक्टर्स क्या हो गए? सो 9 को जो भी नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं पहले वो लिख लीजिए। 9 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 9 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? 3 फैक्टर्स हैं और तीनों डिफरेंट हैं, मतलब मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। हम इसे क्या बोलेंगे? 9 इज ए कंपोजिट नंबर। सो 9 इज ए कंपोजिट नंबर। 9 हो गया आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप, बी पार्ट में 48 के फैक्टर्स निकाल लिया। आप 48 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। 48 किससे डिविजिबल होगा? 1 से। 48 2 से भी डिविजिबल होगा। 48 को हम 3 से भी डिवाइड कर देंगे, 4 से भी डिविजिबल है। सो आगे आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपका और किससे डिविजिबल हो सकता है? 8 से। 8 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी। सो आगे जितने भी फैक्टर्स बनते हैं डैश डैश करके, सो आपके पास बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, मतलब मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे 48 के मिल चुके हैं। सो ये कौन सा नंबर होगा? सो 48 इज ए, सो 48 आल्सो इज ए कंपोजिट नंबर। सो 48 आपका यहाँ पे क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स बचे हैं आपको सिंपली क्या करना है? फैक्टर्स निकाल के देखने हैं। अगर फैक्टर्स 2 आते हैं आपके पास, 2 डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, एक तो 1 से डिविजिबल मिलता है या वो नंबर खुद से डिविजिबल मिलता है, तो हम उसे कह देंगे प्राइम। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो पार्ट सी डी ई एफ आप खुद भी कर सकते हो ट्राई, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। नाउ प्रोसीड
हम प्रोसीड करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। सो हमें इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आप इजीली लिख सकते हो अगर आपको पता हो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार अभी तक बता चुका हूं आपको ओरली। सो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या हो गया आपके, टू के क्योंकि दो ही फैक्टर हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आपका 23, नेक्स्ट आपका 29। सो ये आपके 10 प्राइम नंबर्स हो गए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। क्यों हैं ये प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स, इन नंबर्स के बस दो ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक तो हम इन नंबर्स को 1 से डिवाइड कर पाते हैं और ये नंबर्स खुद से भी डिविजिबल हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका जल्दी से बुक में। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 110। अब हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं 50 और 110 के बीच में। जो जितने भी प्राइम नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में है, बीच में है, वो अब हमें निकालने हैं। सो बहुत इजी है। पहले आप मन मन में सोचिए 50 और 60 के बीच में कितने होंगे। 50 और 60 के बीच में आपका कौन कौन सा प्राइम नंबर मिलता आपको, एक तो मिलता आपको 53, नेक्स्ट आपको कौन सा मिलता है, जल्दी सोचिए, 59। सो ये हो गया आपके 50 से 60। फिर आपको आप देखिए मन मन में सोच के देखिए 60 से 70 के बीच में सोचिए आप 61। फिर आपका आता है 67, 67, फिर आता आपका, फिर आप सोचिए 70 से 80 के बीच में 70 से 80 के बीच में आता आपका 71 प्राइम नंबर। और आपका 71 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा आपका, सेवेंटी थ्री। 73 क्योंकि इसके भी दो ही डिविजिबल हैं, दो ही फैक्टर बनते हैं। सो ऐसे ही आपने आगे तक निकालने हैं। 110 से पहले के आगे आप सोच के निकालिए, इस सम को पूरा कीजिए। बिल्कुल आसान है, आपको बस सोचना है। मैंने करवा दिया आपको 73 तक। 73 के बाद आप सोचिए और 100 से पहले जितने होंगे वो आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। सो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए नंबर लाइज बिटवीन 2000 and 2070 and has 5 in its one place. Is it a prime or composite number? Give reason. So आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक नंबर लाई करता है 2000 और 2070 के बीच में, जिसका वंस प्लेस होना चाहिए 5, मतलब वन प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी 5। अब आपको ये देखना है कि वो नंबर जिसकी वन प्लेस पर 5 डिजिट होगी, क्या वो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। और गिव रीजन, रीजन के साथ आप कैसे बताओगे, आप उसके फैक्टर निकाल के देख लोगे, फैक्टर्स हम निकाल के देख लेंगे। सो पहले हम लिखते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो 2000 और 2070 के बीच में हो और उसके वंस प्लेस पर क्या हो 5 एट वन प्लेस, 5 हो उसके वंस प्लेस पर। तो मैं कोई भी इस नंबर उठा लेता हूं इसके बीच में जिसके वंस प्लेस पर 5 हो।
सो मैंने एग्जांपल ले लिया 2005। सो 2005 के अब हमें क्या निकालने है, अगर आपको देखना हो प्राइम है या कंपोजिट, हम बेसिकली क्या निकालेंगे, उसके फैक्टर्स। सो 2005, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो वन 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 से हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं, सो वन इसका एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका 5, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है तो 5 से इजीली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो 2005 भी तो होगा इसका। सो आपको सिंपली क्या दिखा यहाँ पे, और भी फैक्टर्स निकल सकते हैं इसके और भी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिखाई दिए इस नंबर के। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज इट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर। सो ये आपका हो गया एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वन, मैंने तो यहाँ पे 3 लिखे हैं बस, और भी ज्यादा निकल सकते हैं। सो 3 सफिशिएंट था देखने के लिए, लेकिन पेपर में आप और भी सारे लिख सकते हो। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको इसमें क्या लिखने हैं, जो भी नंबर्स गिवन आपके पास ए बी सी डी में, आपको क्या लिखने हैं, पहले 5 मल्टीपल्स। किसी भी नंबर के पहले 5 मल्टीपल क्या होते हैं, उसके 5 नंबर्स जो उसकी टेबल में आते हैं। सो आप इजीली कैसे लिख सकते हो, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ का पार्ट ए देख लेते हैं। 25 के मल्टीपल्स कैसे निकालोगे, पहले 5 नंबर निकाल लो आप, इसकी जो टेबल में आते हैं वो इसके पहले 5 डिविजिबल होंगे। सो फर्स्ट डिविजिबल क्या हो गया, फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया, डिविजिबल कह रहा था। फर्स्ट मल्टीपल है यहाँ पे 25, ये आपकी टेबल है 25 की। सेकंड मल्टीपल कितना हो गया आपका 50। थर्ड कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसकी 5 तक इसकी टेबल लिख लेते हैं, 5 डिजिट तक इसकी टेबल, 5 नंबर्स तक ओनली। सो ये हो गया आपका 75। 4 इंटू 25, ये हो गया आपका 100। नेक्स्ट आपका 5 इंटू 25, ये हो गया आपका 125। सो आपने देखा मल्टीपल निकालने का तरीका क्या है, आप बस उसकी 5 तक उसकी टेबल लिख दो, 25 की 5 नंबर्स तक टेबल लिख दो। सो ये हो गए 25, 50, 75, 100 और 125। सी ये हो गया आपके 25 की फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ऐसे ही आप 17 के निकाल सकते हो, ऐसे ही आप 100 के, ऐसे ही आप D41 के भी निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो भी टेबल में फर्स्ट 5 नंबर्स आते हैं वो आपको निकालने हैं। इससे क्या आता है आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100। अब हमें इसमें क्या देखना है, 50 से 100 के बीच में जो भी 15 के मल्टीपल्स हैं, जो भी 15 के टेबल में आते हैं नंबर्स, वो हमें इसमें लिस्ट करने हैं, मतलब निकालने हैं। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100। सो इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप 15 की जो भी टेबल में आता है वो जल्दी से निकालिए। जो 50 के बाद आता है, 50 के बाद क्या आता है आपका, 50 के बाद आपका आता है 60, एक मल्टीपल हो गया 50 से 100 के बीच में। देन आपका 75, देन 90। सो ये आपके 3 मल्टीपल्स हो गए। 90 के बाद 90 के बाद आता है आपका 115, लेकिन आपको 110 से पहले के चाहिए और 50 के। सो ये हो गए आपके
3 multiples of 15 between 50 and 110. सो ये था आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए। बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3486 लाई। अब इसमें क्या पूछ रहा है, आपको वो मल्टीपल्स लिखने हैं जिनके 10 के वो मल्टीपल्स लिखिए, दो मल्टीपल्स जिनके बीच में, जिनके बिटवीन में ये 3486 नंबर लाई करता है, मतलब मिलता है। सो इसमें क्या देख लेते हैं हम, 3 4 8 6। सो हम क्या करेंगे, 10th प्लेस से पहले देखेंगे जो भी 10 का मल्टीपल होगा, और इसके बाद का 10 का मल्टीपल देखेंगे क्या होगा। 3480 जो है आपका, मतलब आप अगर देखोगे प्रीडिसीजर में जाके देखोगे, मतलब लेफ्ट साइड देखते हो आप इस नंबर के, सो आपको 10 का मल्टीपल क्या मिलता है, 3480। अब आप राइट साइड में देखिए, इसके राइट साइड में 10 का मल्टीपल 3490। सो ये नंबर जो आपका 3486 है, ये इन दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में लाई करता है। सो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 3480 एंड 3490। सो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सो 10 लाइज, सो 3486 lies between the 3480 and 3490, which are the multiple of 10, which are the multiples of 10. So 3480 एंड 3490 ऐसे दो मल्टीपल्स हैं 10 के, जिसके बीच में क्या लाई करता है आपका 3486। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स के 4 पेयर लिखने आपको यहाँ पे, वो क्या होंगे, ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस आपके पास 2 मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला पेयर बताता हूं आपको क्या होगा इसका। आपके प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5। सो 5 आपका प्राइम नंबर है, 5 माइनस 3 कर देंगे, डिफरेंस आपका कितना हो गया 2। सो 5 और 3 एक ऐसा पेयर है, 5 और 3 को हम बोलेंगे ट्विन प्राइम्स, क्योंकि इनका डिफरेंस हमें क्या मिलता है 2। सो फर्स्ट पेयर हो गया आपका 3 और 5। ट्विन प्राइम्स होते क्या है पहले आप ये जानिए, कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस आपके पास 2 मिलता है, 2 मिलता है, उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। सो पहला पेयर हो गया आपका 3 और 5। नेक्स्ट पेयर की बात करूं मैं, हम क्या ले सकते हैं, जल्दी से बताइए, 5 और 7, क्योंकि अगर मैं 7 में से 5 का डिफरेंस निकालता हूं तो क्या आता है हमारे पास 2। सो एक पेयर हमारे पास हो गया 5 और 7। थर्ड पेयर निकालते हैं हम। थर्ड पेयर में मैं क्या लिख सकता हूं, थर्ड पेयर हमारा हो जाएगा 17 और 19। सो 17 और 19 का डिफरेंस क्या आता है, अगर 19 माइनस 17 करूंगा तो हमारे पास डिफरेंस 2 आता है। जो सो here 17 and 19 are also a pair of twin prime numbers। अब फोर्थ जो पेयर है ट्विन प्राइम्स का, वो आपको खुद निकालना और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आएगा, टाइप कीजिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप कीजिए क्या आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। आई होप अभी तक आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। देखिए मैथ जो है प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो ही आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं तो करवा दूंगा लेकिन आप घर पे अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको अच्छे से नहीं आएगा कुछ भी समझ में। और जिस बच्चे ने पहला सेशन अटेंड नहीं किया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, वो देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर हो, कोई एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कि वो दोनों नंबर्स को प्राइम है। सो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पार्ट, आपको समझाता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ। पार्ट ए हम यहाँ पे ले लेते हैं 13 और 14। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद क्या देखेंगे, अगर कोई भी इन दोनों नंबर में कोई भी ऐसा एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, सो ये पेयर हमारा हो गया को प्राइम नंबर्स। इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये दो हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स। तो 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 13 से भी। अब 14 के आप फैक्टर्स निकाल लिए। 14 के फैक्टर्स में लिखता हूँ 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 7 से भी, और बाद में आपका 14 से भी हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं। सो अब आपको इसमें क्या देखना है, पार्ट ए में आप देखो 13 और 14 के कोई फैक्टर मैच हो रहा है, कोई फैक्टर कॉमन निकल रहा है। अगर निकलता है तो 13 और 14 को हम क्या बोल देंगे, 13 एंड 14 आर को प्राइम नंबर्स। सो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे 1 मैच हो रहा है, 1 इज एज कॉमन फैक्टर। सो 13 एंड 14 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज क्योंकि बिकॉज 1 इज ए कॉमन फैक्टर। 1 कॉमन फैक्टर क्यों है, क्योंकि 1 दोनों को डिवाइड कर सकता है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट बी भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। पार्ट बी में क्या करते हैं हम, पार्ट बी में ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। सो 8 20 आपका यहाँ पे 8 के आप फैक्टर्स निकालिए। 8 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, और फिर बाद में आपका 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं 8। सो आपके 8 के फैक्टर्स कितने हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 8। 20 के फैक्टर्स निकालिए, 1 2 फिर आपका 4 5, फिर आपका आता है यहाँ पे 10, और आपका लास्ट में क्या आता है 20 के फैक्टर में 20। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 और 2 दोनों में कॉमन फैक्टर मिलेंगे। सो ये भी हमारा क्या होगा, दिस पेयर इज आल्सो ए को प्राइम नंबर। सो ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। सो आंसर को प्राइम नंबर्स। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट नंबर फर्स्ट है जो आपकी चैप्टर 2 की कंप्लीट होगी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए IQ+ क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।